नमस्कार दोस्तों, मैं दक्षिण भारत के एक कार्यक्रम में आया था। पूरे देश के विभिन्न प्रांत के लोग वहाँ आए थे और उस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लोगों से मेरी चर्चा हुई। खास करके मेरे एक्स पर इस्कॉन के संस्थापक गुरु प्रभुपाद से की गई टिप्पणी पर कुछ बात हुई। लगभग सारे लोगों ने मेरे विचारों को विचारोत्तेजक माना। विचारोत्तेजक में क्यों माना? क्योंकि बांग्लादेश के संदर्भ में मैंने बातें कही थी कि गुरु प्रभुपाद सेल ने $2.5 मिलियन बांग्लादेश की भूख मिटाने के लिए खर्च किए और उन लोगों ने उनके साथ, उनके अनुयायियों के साथ, उनके भक्तों के साथ कितना गलत किया, ये सब आप देख रहे हैं। 8वीं शताब्दी में भारतीय जनमानस को एक ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा, ऐसे एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ था 8वीं शताब्दी में, जो अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और भयावह अनुभव था वो। और वो एक ऐसी विचारधारा आज भी हम बांग्लादेश में वही देख रहे हैं कि उस सच देखा जाए तो जीवो जीवस्व भोजनम, ये हमारे देश की बात है। बावजूद इसके हम लोग जियो और जीने दो का अनुभव हम लोगों के साथ था। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद ये बिल्कुल बदल गया। ये बात अहिंसा अपने आप में अप्रासंगिक हो गया। हिंसा का प्रत्युत्तर जो नहीं दे सकते वो जीवित नहीं रह पाएंगे, तय हो गया था। बांग्लादेश में जलते हुए मंदिरों में इस्कॉन के भक्त साधु कबाब की तरह जल गए और उन्होंने जीवन भर अरवा चावल का भात और पनीर की सब्जी खाई। कबाब से उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन खुद जलते हुए मंदिरों में जल गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने किसी शक्ति स्थल में छागलों की बलि नहीं देखी। अगर देखा होता तो अवश्य ही ये समझ पाते कि किसी भी शक्ति स्थल में, किसी शक्तिपीठ में छागल की बलि होती है, लेकिन क्योंकि वो अशक्त है, लेकिन जो सशक्त है यानी शेर, वो अपने पीठ पर शक्ति रूपा को लेकर घूमता है। शक्ति का सही अर्थ वो जान पाते और वो जानते नहीं थे, जिसकी वजह से आज ये दुर्गति बांग्लादेश में हुई। और यही कारण था कि जितने लोग दक्षिण भारत के मेरे जिसमें मैं शामिल हुआ, उस समारोह में शामिल थे, लगभग अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी बातें विचारोत्तेजक हैं और व्यवहारिक हैं आज के संदर्भ में। बल्कि यही नहीं, बहुत लोगों ने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया है व्याख्यान देने के लिए, ताकि मैं विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा करूँ। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं समय सापेक्ष बात करता हूँ, व्यवहारिक बातें करता हूँ, और जिसके वजह से मेरी जितनी लोकप्रियता सिर्फ इसी बात पर है। लोग मुझे इसीलिए चाहते हैं। भविष्य में मैं इस संदर्भ में और बात करूँगा। फिलहाल मैं बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर से आपको बस यह एक छोटा सा संदेश दे रहा हूँ। आगे और बातें होंगी। धन्यवाद।